कुछ दिन मेरे साथ है आप, तो कोशिश कीजिए कि ये 7 दिन ऐसे एनर्जेटिक और जो भी आपके प्रॉब्लम है, ज़रूर आकर के 5-10 मिनट हम लेते जाएँगे कि आपका क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको निवारण करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो रेगुलर में योगा, प्राणायाम करते ही है, लेकिन उसमें से जो हमें चाहिए उतना लेना और मस्त आरोग्य, सेहत अच्छी रखना। क्योंकि पूरा का पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन होता क्या है कि बिल्कुल वो उतना होना ही चाहिए अट्टहास, बिल्कुल अट्टहास नहीं करना। ये सुंदर से शरीर को 3 चीज़ों की अत्यंत निकट है। क्या है उसमें? स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग। 3 चीज़ें हो जाती है तो ये शरीर मस्त रहता है। दवाखाना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके लिए समय निकालना बड़ा कठिन है, थोड़ा आलस्य और कल का पानी, बारिश और तो भी आप बराबर सुबह 7 बजे। कल क्या कोशिश करेंगे? क्या हम थोड़ा-सा 5-10 मिनट पहले जॉइन हो सकते हैं क्या? क्योंकि खजाना मेरे पास है और कम दिनों में आपको बाँटना है। तो कोशिश ऐसे करते जाएँगे और आखिरी के 5-10 मिनट हमें मिलेंगे, तो डिस्कस भी करते जाएँगे और मुझे आपके अभिप्राय भी चाहिए कि क्या चाहिए आपको? मुझे पता तो चले, बस क्वेश्चन पूछो, तो मैं बता पाऊँगा। बाकी एक-एक दिन अलग-अलग टाइप से मैं लेने की कोशिश करूँगा क्योंकि ढेर सारे डिसीज़ है, उसमें से मुझे 2-3 डिसीज़ तो घर-घर में पहुँच गए, उसको मुझे कवर करना ही है। और भारत सरकार आयुष मंत्रालय का जो प्रोटोकॉल है, जो हमने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे में हमने किया, वो 5 साल के बच्चे से लेके 100 साल तक बड़े आराम से कर पाए, इसी से तैयार किया गया था। एक डिज़ाइन पूरे विश्व ने उसको फॉलो किया। नहीं कुछ जमता है तो ये मैं सबको बताता हूँ कि ये करो और मुक्त हो जाओ। बड़े सुंदर तरीके से गिने-चुने आसन लिए, गिने-चुने प्राणायाम लिए और कुछ मेडिटेशन और लेकिन कोई चाहता है कि मैं इसमें से थोड़ा 5-10 किलो कम करूँ, तो तपश्चर्या है, पसीना निकालना पड़ेगा। तो मेरे साथ थोड़ा पसीना भी निकालेंगे लेकिन आज नहीं, आज पहला दिन है, थोड़ा बॉडी को तैयार करेंगे और प्रार्थना का अनन्य साधारण महत्व है। एक भारत सरकार आयुष मंत्रालय की प्रार्थना कर लेंगे और फिर अलग-अलग प्रार्थना भी कैसे काम करती है, हर एक काम थोड़ा-सा प्रयास करेंगे लेकिन तल्लीनता से, एकाग्रता से, उसपे इन्वॉल्व होके हर चीज़ हम क्या करेंगे, उसमें इन्वॉल्वमेंट अत्यावश्यक है। और जब सुबह उठे हो, तो कुछ-कुछ चीज़ें बताई देता हूँ। जब आप उठोगे, तो पहला एक कार्यक्रम करना कि मेरा पेट साफ हो जाए और ये कब होता है ये? बड़ा सिंपल टेक्निक बता देता हूँ, कि कल से तो आपका 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन तो होना ही होना है। नो चूर्ण, नो कुछ, कुछ नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, हलकासा गुनगुना पाणी या माठामधलं नाही, गुंडामधलं किंवा चरबीमधलं. आप अगर उस बर्तन का पानी पीते हो, ग्लास भर, 2 ग्लास, जो जितनी भी कैपेसिटी है, 2 ग्लास भी सफिशिएंट है। तो ये एकदम और मैसेज क्या देना है, ये सभी चीज़ें क्या है, हम प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक नंबर पे आता है, मेरे थॉट्स कैसे हैं? मैं नेगेटिव विचारों का तो नहीं हूँ। सकारात्मक विचार पूरा लाइफ चेंज कर सकता है। हमारे विचार कैसे जाए, मैंने पानी पिया है, मेरा पेट साफ होना ही चाहिए। जैसे ही आप पानी पीते हो और ये विचार डाल देते हो, सबकॉन्शियस माइंड बोलता है अभी तक तो नहीं पिया था, अब क्यों पी रहा है? दूसरे दिन बोलेगा आज भी पी रहा है, तो तीसरे दिन बोलेगा नहीं तथास्तु इसका कार्यक्रम हो जाए. असं खळखळून पोट साफ होतं. आहाहा! एक बार पेट साफ हो गया ना, देखना ही नहीं पड़ता. फिर अपना ढीले-ढाले कपड़े, टी-शर्ट, बनियान या अपना पैजामा कुर्ता, सलवार कुर्ती इस तरह से. तो कोशिश करो हर वक़्त जब भी घर पे बैठेंगे, आज से कुछ दिन, ये 5-7 दिन जो मेरे साथ हो आप, तो देखना ये सोफ़ा छोड़ के नीचे बैठ सकते क्या? वज्रासन में गप्पा मार सकते क्या? अर्ध पद्मासन, थोड़ा-सा हमें बॉडी को चेक करना है कि इस एज में जो भी एज है आपका, खुद को चेक कर लेना, अभी पीरियड स्टार्ट हो चुका है। 40, 45, 50 के बाद आपको सतर्क होना ही होना है। हर चीज़ बताता है, ये शरीर एकदम से नहीं डिसीज़ अटैक करता। बताता है, हम थोड़ा-सा दुर्लक्ष्य करते हैं। आज से दुर्लक्ष्य नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि मैं अगर ऐसे बैठा हूँ वज्रासन में या अर्ध पद्मासन में, मेरे घुटने तकलीफ तो नहीं दे रहे? मेरे कमर में दर्द तो नहीं हो रहा? ये सब चेक करना है आपको और मुझे बताना है, ये चीज़ें हो रही है तो मैं ये चुटकी से आपको सॉल्व कर दूँगा। चलिए, अब थोड़ा-सा ये मुद्रा लगा दो, इसका है ज्ञान मुद्रा या योग मुद्रा। आँखें हल्की-सी बंद कर लो और मन शांत कर लो। जैसे ही आँखें बंद हो जाती है, धड़ाधड़ विचार आना शुरू हो जाते हैं। कहाँ-कहाँ पहुँच जाते हो? आज के कार्यक्रम क्या आज कौन-सा काम करना है? पानी तो नहीं आएगा? इधर जाना, उधर जाना, इधर भी जाना। अरे रे रे रे! ढेर सारे विचार। तो सबसे पहले नासिका के अग्रभाग को देखो। जैसे ही देखना शुरू करते हो, नीचे में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 यहाँ नाड़ियाँ है।
उसमें से ईड़ा लेफ्ट नाड़ी, पिंगला राइट नाड़ी, वो दोनों को देखो भला। ये ईड़ा यानी चंद्र स्वर, कूलिंग इफेक्ट, पिंगला यानी हॉट, उष्ण, गरम, उसको यमुना नदी कहते हैं, इसको गंगा। वो देखो भला कैसे सांस ले रही है कि अपने आप में चल रहा है, वो भी थोड़ा देखो, एकदम माइन्यूटली देखो। जैसे ही आप देखना शुरू करते हो, नासिका का अग्रभाग और सांस कैसे चल रही है। अब पता चल रहा है कि प्रभु मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था कि सांस कैसे चलती है। आज पता चल रहा है, मुझे लेना भी नहीं पड़ता, अपने आप में क्रिया हो रही है। बड़े आराम से लेती है, कुछ देर रुकता भी हूँ मैं। यानी मैं यानी जो भी शक्ति कार्य कर रही है अंदर में, अंदर आना, कुछ देर रुकना, फिर बाहर निकलना, ये क्रिया चल रही है। और देखो माइन्यूटली और स्लो हो सकती है क्या? यानी अपने आप में देखना है, कुछ करना नहीं है आपको। देखते पता चल जाएगा कि जब आप कीड़ा-पिंगला को देख रहे हो, चंद्रस्वर, सूर्यस्वर को देख रहे हो, सांसों की गति को देख रहे हो, करके महर्षि पतंजलि इसके बारे में कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास-प्रश्वास योर्गति विच्छेदः प्राणायाम। बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है। ये विच्छेद, ये श्वास-प्रश्वास, इन्हेल, एक्सहेल का थोड़ा-सा देखो तो सही। देखते-देखते एक तो डेफिनिटली हो गया होगा कि आपके विचार ज़ीरो हो चुके हैं। आपको सिर्फ़ साँसें दिख रही है। ये साँस जिस दिन चले जाएँगी, बंद हो जाएगी, राम नाम सत्य है। तो क्यों ना उस साँसों के ऊपर थोड़ा फ़ोकस करें। मन शांत हो चुका है, मंगलमय वातावरण है और आज का सोमवार बड़ा सुंदर दिन और रात में सोने के बाद सुबह जागे हो, उठे हो, प्रभु धन्यवाद मैं ज़िंदा हूँ। रात भर में मर सकता था, नहीं मरा। कई जने सुबह नहीं उठ पाते क्योंकि उनका समय हो चुका रहता है। वो गए रहते हैं, हम ज़िंदा इसका मतलब आज का दिन तो मुझे मिल गया है। कैसे रहे सबसे प्रेम से, आनंद से, उत्साह से। ऐसे इस प्रसन्न अवस्था में हम प्रार्थना करने वाले हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। मैं पहले कहूँगा फिर आपको मन ही मन वहाँ पे दोहराना है। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते सञ्जानाना उपासते। इसका सिंपल अर्थ है, हम सब मिलकर चले, हम सब प्रेम से बोले, हम सब ज्ञानी बने और हम सब हमारे पूर्वजों की भांति उनके कर्तव्य का पालन करें। इतने सुंदर अर्थ के साथ पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा डे को ये प्रार्थना की गई है। धीरे से दोनों हाथ ऊपर हाथ लेते ही दोनों हाथ कानों को चिपक गए क्या? ये थोड़ा-सा देख लेना। दोनों हाथ स्ट्रेट है क्या? स्ट्रेट होने के बाद दोनों हाथों का हल्का-सा स्पर्श हो रहा है क्या? हल्का-सा मैं घर्षण कर पा रहा हूँ क्या? हर चीज़ आपको माइन्यूटली देखना है, ना कि सिंपल में कर लिया, नहीं। दोनों हाथ स्ट्रेट, कान को चिपके हुए और स्ट्रेचिंग। जहाँ-जहाँ भी मौका मिलता है, सबका फ़ायदा उठाएँगे। आँखों पर से थोड़ा-सा वो उष्णता, वो ऊब, वो एनर्जी बड़ा अच्छा लगता है, धीरे से पूरे शरीर में। प्रार्थना होने के बाद ये शरीर अभी भी तैयार नहीं है क्योंकि नींद में से उठा है, किसी ने नहाया, किसी ने नहीं नहाया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों तरीके से प्रयास करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, थोड़ा नहा-धो के भी देखना कि योग प्राणायाम में कैसा आनंद आता है। विदाउट बाथ और विथ बाथ, थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। वो एनर्जी थोड़ा-सा 15-20 मिनट जल्दी उठना पड़ेगा, इतना ही है और साथ कुछ इतना सुबह नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम रहता है ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त पे उठा नहीं आप। 4:30 बजे उठते हो तो 5:30 बजे से हमारा पूरा प्रोग्राम 5 बजे से स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ये रिफ्रेशर कोर्स है और आप सबको सहूलत दी गई है कि आप थोड़ा-सा 7 बजे से लेके 8 बजे तक ये कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कोशिश, आपकी अगर परमिशन है तो थोड़ा-सा पीछे जाके 5-10 मिनट थोड़ा जल्दी जॉइन हो जाते हो तो मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा और जल्दी वार्तालाप और कुछ क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं। अब शुरुआत होती है, इस सुंदर शरीर को थोड़ा-सा 5-10 मिनट लगेगा, लेकिन तैयार कैसे करना? क्योंकि एकदम से शरीर तैयार नहीं होता और युवा शक्ति जवान जो है 25 के अंदर, उनकी बात अलग है। वो डायरेक्ट काम में भिड़ सकते लेकिन उनको भी थोड़ा-सा कुछ शारीरिक कवायद करनी पड़ती है। लेकिन हमें तो करना ही करना है। क्या करना है? चलो बताता हूँ। खड़े हो जाओ जगह पे, दोनों पैरों से हम जब खड़े होते हैं, ये दोनों पैर हमारी बिल्डिंग की ये ऐसे कॉलम है,
पूरी बिल्डिंग इस पे खड़ी है और ये कॉलम जिसके मजबूत, वो मरते दम तक आनंद लेगा। क्योंकि ये कॉलम में कुछ-कुछ चीजें ऐसी है, ये जो फीमर है ना, फीमर ये लंबी हड्डी और यहाँ पटेला है या टिबिया, ये तीनों जिसकी हड्डियां मजबूत, क्या देखना है, पूरा आनंद जीवन का। लेकिन जो कहता है मेरे पैर दर्द हो रहे, अरे घुटने, अरे पिंडलिया, एड़ी दर्द हो रही है, तो समझ जाना उसके ऊपर वर्क करना है। चलो थोड़ा सा मेरे साथ जॉगिंग कर लेंगे। संध्या बोलो। जैसे अंडे हम पैरों को थोड़ा सा करो करो, धीरे धीरे कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोशिश हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट। अगर मैंने ऐसा ऐसा शुरू किया तो मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, थोड़ा सा, ये धीरे धीरे और थोड़ा सा, और दोनों शोल्डर दोनों हाथ, ये सब दिखने में इतनी सूक्ष्म छोटी छोटी क्रिया है, हमें लगता है ये क्या है, अरे ये ही तो है। पूरा चालना और रक्ता विसरण शरीर में एनर्जी आना शुरू हो चुका है। और फिर ये करते 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 थोड़ा सा हाथों को भी एक्सरसाइज दे देंगे। हाथों को देते हैं तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, पैरों को उठाना पड़ेगा, हाथों को उठाना पड़ेगा, और हल्का 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 सांसों के साथ बड़ी सुंदरता से। और नीचे में मैट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसन है, हल्का सा, वेरी गुड। तो किसी को दम सांस भर आती होंगी तो रिलैक्स हो जाना। लेकिन पता चलता है ये करते समय, और इतनी जल्दी सांस क्यों भरा रही। अगर सांस भरा रही और किसी ने आपको बोला टीएमटी कर ले, और टीएमटी में पकड़ में आगे तो हो गया कल्याण, करके दो पैर दिए हैं चलने के लिए। आज थोड़ा बैठ के कोशिश करना कि 24 घंटे में मैं कितना चलता हूं। अगर उसमें 4 किलोमीटर नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा है, तो समझ जाना इसके प्रॉब्लम 100% आने वाले है। क्यों नहीं चल रहा हूं, तो मेरी गाड़ी तैयार है, ड्राइवर तैयार है, और या मैं खुद चला रहा हूं, नहीं। आपको इसको चलाना पड़ेगा, सुबह चलाओ शाम को चलाओ, चलाना पड़ेगा। अब पता चला है कि ये पैरों को उठाना कितना दिक्कत जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा और देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल है। अब दोनों पैरों को फैला के, ये दोनों स्ट्रेट चाहिए ना, झुकाना नहीं, दोनों हाथ सामने, और हल्का सा राइट साइड चले जाओ, और घुटनों को बोलो थोड़ा सा और पीछे नीचे जा, और थोड़ा सा नीचे जा। देखना थोड़ा थोड़ा, पता चलता है कुछ कुछ होता है वहां पे। ये लेफ्ट, हल्का हल्का, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बड़े सहजता से, स्थिरम सुगम आसनम। हमें थकना नहीं है, हमें धीरे धीरे पैरों को, जॉइंट्स को खोलना है। बहुत सुंदर कर रहे हो, यस। धीरे धीरे दबाते जा रहे हो, यस, मुझे दिख रहा है। आप लोग बड़े सुंदर कर रहे हो, यही चाहिए पहले दिन में। फिर थोड़ा सा कमर पे हाथ रख लेना, राइट साइड टर्न होना। अब यहाँ पे कोशिश करना, कमर पे जो हाथ है कमर को प्रेस करो, और सीना गर्दन पीछे ढकेलो, और राइट पैर उसी समय 90 डिग्री यानी यल पोर्शन में, और गर्दन ऊपर आकाश देख रहे हो। रुको वहां पे थोड़ा सा, कुछ कुछ होता है क्या, देखो, वेरी गुड। फिर साइड चेंज, लेफ्ट साइड, यहाँ पे भी कमर को दबाओ, अंगूठा, दोनों अंगूठे, और उसको प्रेस कर रहे हो। उस समय लेफ्ट पैर फोल्ड है, और राइट पैर स्ट्रेट है, तिरछा है लेकिन स्ट्रेट है, और दबाते जा रहे हो, और दबाते जा रहे हो, वेरी गुड। रुको, वेरी गुड। और एक बार, राइट, लेफ्ट। अब थोड़ा थोड़ा फ्री होती जा रहा है, कमर पैर फ्री होती जा रहा है, तो बड़े आराम से 3 बार तो कर ही लिया आपने। ये थोड़ा थोड़ा करके हमें उसमें पारंगत होना है। अब दोनों हाथ मिला लो, थोड़ा नीचे जाओ, और पॉसिबल है क्या, और पॉसिबल है क्या, जमीन को टच हो सकते हैं क्या, अरे जमीन को टच नहीं हो रहे, लेकिन कोई बात नहीं। अब वहां से इनहेल करना शुरू करो, और दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, सिर्फ इनहेल, सांस लेते लेते ऊपर, एक्सेल छोटे छोटे नीचे। 3 बार कर लो। सांसों को कितना भर सकते हो, वो कोशिश करो, आप में क्षमता है। कोशिश नहीं की थी, सांस लेते लेते ऊपर। बाद में समय नहीं मिलता दिन भर, अभी मिला है तो कोशिश कर लो एक बार। लंग्स के लिए बड़ा अच्छा है, SpO2 बढ़ाने के लिए बड़ा अच्छा है।
धीरे से रिलैक्स। तो हमने क्या किया, इनहेल किया, ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा में लिया, क्योंकि दिन भर 2-2.5 सेकंड का लेते हो, 2-2.5 सेकंड का छोड़ते हो, उससे ज्यादा नहीं लेते। लेकिन जैसे ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी, नियमित निरंतर जैसे करना शुरू करोगे, तो पता चलेगा अरे मेरी सांस नहीं भर आती, बड़े आराम से ले पाता हूँ करके। नागपुर में जनार्दन योगा वैसी मंडल है, उनका स्लोगन ये, समाधान सुख और निरोगत्व। ये चाहिए तो कहते हैं समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञा यथाशक्ति निरंतरम। निरंतरम यथाशक्ति, ये दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। इसको पकड़ के रखना। राइट हैंड ऊपर, कान को चिपका दो। राइट हैंड कान को चिपक गया है और लेफ्ट साइड में जा रहे हैं हम, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके। और थोड़ा लेफ्ट हैंड नीचे तक आ रहा है क्या, थोड़ा कोशिश करो। यस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। रुको वहां पे, थोड़ा फायदा ले रहे हैं हम। धीरे से ऊपर, यही क्रिया दूसरे हाथ से। कान को हाथ चिपका हुआ है और राइट साइड में जा रहे हो, नजर सामने है। और यहाँ पे बड़ा सुंदर आसन, त्रिकोणासन कर लिया आपने। थोड़ा थोड़ा रुकेंगे, क्योंकि क्या, आसनों का फायदा तभी हो सकेगा, नहीं तो फायदा नहीं, फास्ट करेंगे तो। अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, कमर लचीला बना रहे, ट्विस्टिंग। 6, 7, 8, 9, 10। बहुत सुंदर। धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा रिजल्ट चाहिए। 5-6 दिनों में हम रिजल्ट लेने वाले हैं। थोड़ा सा दिन भर झुके रहते हो, बड़ा सुंदर ये प्रोटोकॉल में कुछ कुछ चीजें। दोनों हाथ टच कर लो, पाद हस्तासन। सांस लेते लेते दोनों हाथ पीछे, और थोड़ा कमर से पीछे, और थोड़ा पॉसिबल है क्या, छोटे छोटे आगे। दोनों हाथ पहले जमीन को टच करो, फिर घुटना और माथे का कांटेक्ट होता है क्या वो देखो, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। और जहां रुक जाते हैं वहीं रुक जाना, हट्टाहास नहीं करना, लगना चाहिए करके। और एक बार सांस लेते लेते ऊपर, बाजू से नीचे। अब थोड़ा सा इस सुंदर से शरीर को, हमने बचपन में तो पीटी की थी, लेकिन अब जो पीटी करेंगे, हल्का सा उठाएंगे, ताली बजाएंगे। ताली पावरफुल, क्योंकि यहाँ ढेर सारे पॉइंट से बताऊंगा मैं, लेकिन अभी पीटी करेंगे। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3। ये हम मध्यम गति से कर सकते हैं। हार्डली 10-15 बार कर लेना और छोड़ देना, क्योंकि पहला दिन है। स्टार्ट। दोनों सामने ले लो, थोड़ा कमर को हिला दो, हल्का सा डांस। घर के घर में हो, कमर को हिला सकते हो, पता भी चल जाता है, और थोड़ी चर्बी भी कम हो जाएगी। नॉर्मल दिन। अगर इस वक्त सांस भर आती है तो क्या करना, घुटने पे हाथ रखना, नाक से लंबा सांस लो, मुंह से छोड़ दो। कुछ ही सेकंडों में नॉर्मल हो जाओगे। अब घुटने पे हाथ है तो इसकी एक्सरसाइज कर लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत सुंदर, रिलैक्स। अब आपको हल्का सा किसी को पसीना आया होगा, लेकिन आलस से तो भाग गया। जो नींद थी, वो सुस्ती थी, वो हमने क्या की, निकाल ली। कुछ ऐसे गिने चुने सूक्ष्म क्रियाएं की।
उसमें से हमने देखा कि कितना अनिवार्य है आगे बढ़ने के लिए। और अब आते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 2 सूर्य नमस्कार, क्योंकि आखिरी के दिन तक हम सब 12 तक पहुंचने वाले हैं। जब समय नहीं रहता तब सूर्य नमस्कार कर लेते हो तो पूरे आसनों के लाभ मिल जाते हैं। सूर्य को नमन। और जो खुले आसमान के नीचे सूर्य का उदय होते होते जो सूर्य को नमन कर रहा है, उसको तो जल्दी उठना पड़ेगा, सूर्य का उदय देखना है, लाल छटा है और बड़ा सुंदर, और आंखों की रोशनी, कई सारे फायदे अपने आप में मिल जाते हैं। हम D3 की गोली खाते बैठते और वो बंदा पूरा नेचर से लेता है, प्राकृतिक चिकित्सा, निसर्ग ने भर भर के दिया है, हमें पता ही नहीं। तो चलो 2 ही करेंगे आज, पहला दिन है तो देख लेते हैं कि ये सूर्य का नमन बड़े आराम से। ये 1 नंबर पे नमस्कार किया मैंने, 2 नंबर पे ऊर्ध्व नमस्कार किया, कमर से मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ और थोड़ा जा रहा हूँ और थोड़ा जा रहा हूँ और वहां रुक गया। 3 में कमर से आगे आ गया और दोनों हाथ जमीन को टच किए, पादहस्तासन 3 नंबर। 4 में लेफ्ट पैर पीछे लिया, अश्व संचलनासन, लेफ्ट है तो वाम पाद, नजर सामने है, दोनों हाथों के बीच में पैर है। 4 नंबर। 5 नंबर पे दोनों पैर पीछे, एड़ी टच जमीन को और घुटनों को देख रहा हूं। अच्छा खासा पर्वत तैयार किया 5 नंबर पे। 6 पे शीर साष्टांग प्रणिपात। 7 पे भुजंगासन। 8 अगेन पर्वतासन। 9 पे जो पैर में पीछे ले गया था लेफ्ट, उसको आगे लाऊंगा, अश्व संचलनासन। 9 दोनों हाथों के बीच में। 10 दोनों पैर पादहस्तासन। 11 ऊर्ध्व नमस्कार। 12 नमस्कार। तो 12 आसनों का कॉम्बिनेशन, यानी एक सूर्य नमस्कार। जिनको कभी हैबिट नहीं रहती, फट से पसीना भी आया होगा, लेकिन 72 ईयर की एक लेडी 144 सूर्य नमस्कार लगा सकती है, हम 12 तो लगा सकने को ना, इतनी क्षमता तो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़ा सा टारगेट रखो, लक्ष्य रखो, और 1 नंबर पे हेल्थ को रखो, 2 नंबर पे आपका अर्निंग्स और जो भी पैसा। लेकिन इसको उल्टा मत करो, 1 नंबर पे पैसा मत रखो, क्योंकि पैसा बचाता नहीं। आपकी दिनचर्या, आपका ये एक अमूल्य 1 घंटा आपकी सेहत को फिट रखता है, दिन भर एनर्जेटिक रखता है। चलो और एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मध्यम गति से बड़े आराम से कर सकते हो आप, इसमें कोई शक नहीं। नियमित, निरंतर, हमें एक ही हम बढ़ाते जाएंगे। अब नीचे बैठने वाले हैं, थोड़ा प्राणायाम का भी अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि समय बलवान है, फटाफट निकल जाता है धीरे धीरे नीचे। यह है आनंद मंदिर आसन। थोड़ा सा देखो कि मैं पैरों के ऊपर, और ये बड़े आराम से कर सकता हूँ क्या, फिर धीरे से अगर मैं चाहूँ तो खड़ा भी हो सकता हूँ क्या, या कटकट कुटकुट आवाज आ रहा है ये भी देखना, क्योंकि घुटने हर चीज बताते हैं। और आप घर के घर में कर रहे हो तो पूरा फायदा उठाओ। फैमिली मेंबर जो भी शवासन में होंगे सो के, उनको भी बोलो करो, ये मौका है, रिफ्रेशर कोर्स में ये मौका मिल रहा है, सभी फैमिली मेंबर इसका आनंद ले सकते हैं। धीरे से नॉर्मल पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, कोई भी सुखकर आसन में बैठ जाओ जो आपको कंफर्टेबल लगता है। तो शरीर में ये जो हमने 8-10 कुछ एक्शन क्रिया की, तो कुछ ना कुछ हलचलें शुरू हो गई, और यही हलचलें उसको नियमित चाहिए 365 दिन।
आप उसको कारण नहीं बता सकते। मैं आज मीटिंग में हूँ, मैं बाहर गाँव गया था, मैं पिकनिक गया था, हिल स्टेशन गया था। अरे जहाँ पे भी जाते हो सुंदर सा शरीर तुम्हारे साथ है, समय निकालना है। कुछ भी कारण न बताते हुए अपना उठ जाना फटाफट कर लिए, मौका गिनी-चुनी करना, 10-12 सूर्य नमस्कार लगा लेना, 2-4 मुख्य प्राणायाम कर लेना, पीटी कर लेना, अपने आप में शरीर अच्छा रहता है। लेकिन आज की तारीख में कल आषाढ़ी एकादशी थी, मैं चाहता हूँ कि आप सब जनों ने की होंगी, लेकिन किसी ने नहीं की होंगी। ये भी हो सकता है क्योंकि डायबिटीज़ या कोई डिसीज़ है तो वो नहीं करेंगे। लेकिन जो कर सकते थे लेकिन नहीं किया, तो वो गलत है। आप में वो क्षमता थी खुद को चेक करने की। क्या मैं 1 दिन विदाउट खाना, सुबह, शाम, रात में जो खाना खा रहा था, रह सकता हूँ क्या? पता तो चल जाता था कि खाना न खाने से मैं रह सकता हूँ क्या? पानी के भरोसे, फल के भरोसे, साबूदाना खिचड़ी, उपमा ये नहीं, बर्गर वगैरह नहीं, फल और जूस या जो भी ऐसी चीज़ें जो हम रेगुलर में बहुत कम खाते हैं। कल मौका था फल मस्त खाने का, कल मौका था आपको कि क्या पेठा बोलो, अच्छी-अच्छी चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म में ले सकते थे और खुद को चेक कर सकते थे कि मैं पानी के भरोसे दिन निकाल सकता हूँ क्या? कितने निकालना था क्या? 8 रात के 8 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते। हमें दिन भर ही सिर्फ देखना था और मन में विचार डालना था, मैं मेरी एकादशी माऊली के प्रति, विट्ठल के प्रति और मैं एनर्जेटिक हूँ। यस, मुझे कोई आज खाने की ज़रूरत नहीं। तो उस दिन पता चलता है कि ये अग्नि तत्व इतना प्रज्वलित होता है, क्योंकि उसको कुछ मिला नहीं और इसको तो आप रेगुलर में दे रहे थे। जैसा मुँह धोया, फटाक से बिस्किट, उपमा, पोहे, इडली, चाय, नाश्ता, 11-12 बजे और खाना मस्त बैठक, सौफेर आहार और 4 बजे भूख लगती है, तब भी थोड़ा-सा और रात में तो सोना है, उससे पहले खाना ही पड़ता है, नहीं तो नींद ही नहीं आती। ये पूरा कमांड देके रख दिया हमने सबकॉन्शियस माइंड को, वो वही माँगता है, मुझे दो, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अरे कुछ ज़रूरत नहीं खाना खाने की रात में, किसने कहा? कष्ट कुछ नहीं किए और मस्त खा रहे हो। जब तक स्ट्रॉन्ग भूख नहीं लगती, तीव्र खाना ही नहीं खाने का। अब जो एज है ना 50 के बाद में, निवृत्ति के बाद में, देखना ये सुंदर शरीर को फिट रखना चाहते हो, तो 1 नंबर पे आ रहा है खाना कितना खाना, क्वांटिटी सब उसके ऊपर निर्भर है और आपका शरीर देखना, आईने में ज़रूर देखना। सबसे पहला नंबर ये शरीर का ये नगारा देखना, ये नगारा अगर सीने के सामने आ गया है, समझ जाना खतरा बढ़ गया है. लोकं म्हणतील खात्या-पित्या घरचा दिसते, गुटगुटीत दिसते, मस्त. अरे नहीं, आनंद मत मनाओ, खतरा है. तो सबसे टारगेट क्या रहेगा आपका? इसको कम करना, ऐसे कैसे कम नहीं होता और कल तो मैं पूरा आपका पसीना निकालने वाला हूँ. ओबेसिटी, मोटापा और कैसे कम नहीं होता? जब आप चाहते हो, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. क्या करें? तो ऐसी-ऐसी चीज़ें कल करेंगे हम, कि कल तो 200, 300, 400 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो कुछ ना कुछ तो कम करेंगे ही करेंगे. आपकी तैयारी और मेरा उत्साह. तो कल सुबह थोड़ा जल्दी जॉइन होना है, पूरा मोटापा ऐसे कैसे कम नहीं होता। लेकिन जब भी आप बैठते हो, खड़े होते हो, कट-कट, कुट-कुट आवाज़ आ रहा है घुटनों का, खतरा है। ओबेसिटी वेट मत बढ़ने दो, मोटापा सबसे बड़ा खतरा है। बढ़ाना आसान है, कम करना बहुत डिफिकल्ट है। तो वेइंग मशीन घर पे रखो और सबका गिन लो, कैसे-कैसे हाइट से प्रोपोर्शनेट है कि नहीं है। नहीं तो सीधा-सीधा हम आहार के ऊपर बढ़ेंगे। ये भी समय मिलता है तो कल देखेंगे, नहीं तो परसों। आहार कैसा चाहिए? मोटापा क्यों बढ़ रहा है? हमारे आहार में क्या चीज़ें आ रही है, जो मोटापा कार्निवल. सबसे पहले तो आपको खुद को चेक करना है, मैं कितने घंटे बैठती हूँ, कैसे बैठता हूँ, काम कैसे, मेरे काम का स्वरूप कैसा है, कार कितने चलाता हूँ, चलता कितना हो, मेरा पसीना निकलता कि नहीं, कि मैं एसी में ही काम कर रहा हूँ. हर चीज़ मायने रखती है, एकदम से ये शरीर आड़ा-टेढ़ा नहीं होता. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब आता है कोरोना कम ज़्यादा चल रहा है. अब ऐसा मत सोचो कि कोरोना निकल चुका है, बिल्कुल नहीं. कोरोना, लैम्ब्डा, डेल्टा, ओमिक्रॉन कुछ भी आ जाए, आपको एक ही ख्याल में रखना है, मैं मेरी प्रतिकार शक्ति कैसे बढ़ा के रखूँ, ये आपको मैं मंत्र दूँगा. ये बढ़ा के रखते हो ना, कैसा भी आपको कुछ नहीं होगा, आजू-बाजू वालों को होगा, लेकिन आप ट्रिमेंडस प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए आपको ये लंग्स को, फेफड़े को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा.
क्योंकि सांस तो लेते हो 500 ml, लेकिन जाते-जाते 350 यहाँ हो जाती है और हद से उसको पहुँचते-पहुँचते और कम हो जाती है। तो होता क्या है, जो ऑक्सीजन इन्हेल करते हो, एसपीओ2 डाउन कैसे हो गया? अरे होता ही नहीं वो, आप थोड़ा-सा डर जाते हो करके गड़बड़ है और नियमित कुछ नहीं करते हो इसलिए गड़बड़ है। नहीं तो मैं तो कहता हूँ आप ऐसे स्ट्रॉन्ग हो, विचारों से कमकुवत हो, विचारों को स्ट्रॉन्ग करना है। मैं निरोगी हूँ, भला ही मुझे मालूम है मैं बीपी की गोली ले रहा हूँ, शुगर की ले भी रहे हो तो भी सोचो, क्या सोचना है? वो था, अब नहीं है। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, स्ट्रॉन्ग डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर क्योंकि मैं योग प्राणायाम कर रहा हूँ। आपको संदेश देना है, सबकॉन्शियस माइंड सुनता है। अगर आपने बोल दिया, "अरे यार, माझं डोकं खूप दुखत आहे." पहिले काय आला? विचार आला। एक विचार ने गड़बड़ कर दी। विचार जैसे ही आता है, फिर हम ढूँढना शुरू करते हैं, पेम्बांग कहाँ है, एनासिन, क्रोसिन, ट्राइमोल क्योंकि विचार ने क्या कहा? आपका सिर दर्द हो रहा है और आप अगर कहते हैं, "बिल्कुल नहीं, हल्का-सा इधर-उधर, ये मैं दबा दूँगा, निकल जाएगा क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं निरोगी हूँ।" यस, यस। तो स्ट्रॉन्ग के विचार चले जाते हैं तो आप भूल जाते हो मेरा सर दर्द हो रहा था। ये विचारों पे काम कर रहा है, जो भी चीज़ें हैं ना, सब विचारों पे। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूँ, ये 3 ऑर्गन ऐसे पावरफुल चाहिए मुझे कि आपको कोई हिला ना सके। तो नंबर 1 पे आता है लंग्स, फेफड़े, उसको थोड़ा-सा चेक कर लेना। अगर फ्लैट में रहते हो, चारों चौथे 5वें माले पे, तो थोड़ा-सा पैदल चल के देखना, कौन से फ्लोर पे साँस भर आती है, नंबर 1। नंबर 2 पैदल चल के देखना, कितने देर के बाद आपको रुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है, ये थोड़ा-सा चेक कर लो। क्योंकि आप टीएमटी तो करोगे नहीं, क्योंकि ये साल भर में एक बार मैं चाहता हूँ कि लिपिड प्रोफाइल, सीबीसी, इको, टीएमटी ये सब कैसे पता चल जाता है कि मेरे हर ऑर्गन कैसे काम कर रहा है इस एज में। लेकिन डरना नहीं क्योंकि अभी का माहौल बहुत बेकार है। कहीं पे भी चेक करने जाओगे, वो कुछ ना कुछ थोड़ा-सा प्लस करके दिखा देगा। आपको उसमें से डरना नहीं है और खुद को बोलना है कि यस आई एम स्ट्रांग। वो सब रिपोर्ट थे, उसके दिमाग में जो आया ऐसे चेक किया उसने। लेकिन मेरा मन कहता है कि आई एम स्ट्रांग। तो वो विचार इंपॉर्टेंट लेकिन साथ में वो रिपोर्ट होना इसलिए कि पता चलता है कि कैसा क्या है मेरा बीपी लेवल कितना रहता है, मेरे पल्स कितने हैं, मेरा एसपीओ2 कितना है, ईसीजी में कैसे क्या दिखा है, इको मेरा हार्ट तो स्ट्रांग है, यस ये फैक्टर निकल गया। एक-एक प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी क्या है, ये पता चल जाती है। तो सबसे पहले आता है हमारे फेफड़े, फेफड़े को स्ट्रांग करने के लिए अंदर 5 ही मिनट करना है, लेकिन नियमित करना है, निरंतर। इसमें 2 प्रकार के बता दूँगा। पहला है सिंपल वाला, साँसों को इन्हेल करना, सांसों को एक्सहेल करना। चलो करके देखते हैं। लंबा सांस लो और लंबा ले सकते हो और लंबा, क्या बात है। अब इसी लंबे सांस को जो लिया था उसको धीरे-धीरे छोड़ो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। आँखें बंद, कान मेरी तरफ, सांसों को जब ले रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो मुझे दिखने दो। आप मुझे बताने वाले हो कि एग्ज़ैक्टली जब सांस लेते हो, तो क्या हो रहा है। आज हम यौगिक ब्रीथिंग करने वाले हैं। तो 3 पार्ट को थोड़ा फ़ोकस करो। पेट ऊपर आता है क्या? उसको देखो। सीना चौड़ा होता है क्या? उसको देखो और शोल्डर ऊपर जाते हैं क्या हल्के से? उसको देखो। यानी एब्डोमिनल पोर्शन, थोरैसिक पार्ट और क्लेविकुलर। लंबी साँस ली, जैसे ही लेना शुरू करते हो, पूरा मज्जारज्जू, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हो जाता है और छोड़ते हो, ढीला हो जाता है। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ये 2 चीज़ें होती रहती है। करो, करो और 1 मिनट। साँसों को लंबा लेना, लंबा छोड़ना और जब साँस ले रहे हो तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करती है। कहाँ-कहाँ से प्रवास कर रहा है वो ऑक्सीजन, कहाँ जा रहा है? लंग्स में, फेफड़ों में, ब्लड में मिक्स हो रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में घूम रहा है, एक-एक सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ा रहा है। यस! हर एक उँगली के कॉर्नर तक ये ब्लड सर्कुलेशन बड़ा सुंदर हो रहा है क्योंकि आपने नॉर्मल से थोड़ा-सा हट के लंबा साँस लेना शुरू कर दिया है। 2 ढाई सेकंड की जगह 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड का साँस ले रहे हो और इसका रेशियो है 1:2। अगर 10 सेकंड लिया तो 20 सेकंड छोड़ना, 5 सेकंड लिया तो 10 सेकंड धीरे-धीरे छोड़ना। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बड़े आराम से ले रहे हो, आराम से छोड़ रहे हो। बस दिखा दो, नॉर्मल, कोई जल्दबाजी नहीं और मन ही मन उस शक्ति को नहीं भूलना
उस प्रभु को नहीं बोलना जिसको भी आप मानते हो, प्रभु अच्छा लग रहा है, प्रभु मुझे शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो कि मैं निरंतर कर पाऊँ, नियमित कर पाऊँ। श्रद्धा से समर्पित भाव से करते हो, तो आशीर्वचन मिल ही जाता है। समर्पित होके करना है और ये भी कहना है, मैं यह प्राणायाम कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? तो मेरे फेफड़े स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उसको बोलना, फेफड़े को स्ट्रॉन्ग करना है और आपको सबकॉन्शियस माइंड को बताना है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मेरे फेफड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। बड़ा अच्छा लग रहा है। लंबी सांसें ली, लंबी सांसें छोड़ी। दिन भर वक़्त नहीं मिलता। ये मौका है रिफ्रेशर कोर्स में आदरणीय जेठी सर, आदरणीय धार्मिक मैडम, शर्मा मैडम सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। यूजीसी, एचआरडीसी ने ये सुबह के समय में लेके आपको दिन भर कैसा फ्रेश रखने की कोशिश की। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, हल्का-सा स्पर्श, आँखों पर से चेहरे पर। तो इसका नाम था भस्त्रिका प्राणायाम। 3 जगह पे आपने फोकस किया था। जब साँस लिया, हल्का-सा पेट ऊपर आया। उसी समय सीना चौड़ा हुआ, उसी समय शोल्डर हल्के से ऊपर आए। योगिक ब्रीदिंग किया आपने। यह ब्रीदिंग अत्यावश्यक है। ना कि लिया छोड़ा नहीं, उसमें इन्वॉल्व होना है आपको और पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को चेक करना है। दूसरा, जब भी गलती से एक आधे बार सेल ये रहता है या ऑक्सीमीटर गलत रिजल्ट दिखाता है, 99 की जगह 95-90 के अंदर आता है, समझ जाना ऑक्सीमीटर को बाजू में रख देना, चेक करने के लिए और ये चीज़ें ज़रूर करना। जब भी मुझे फ़ोन आते थे, मैंने उनको कहा, "ये थोड़ा-सा 10, 15, 20 बार करके देखो और फिर ऑक्सीमीटर लगाओ।" तो फटाक से इंक्रीज़ हुआ, उनको एसपीओ2 दिख रहा था। इसका मतलब क्लियर कट है, इस शरीर की हलचलें, कुछ एक्सरसाइज़ कितना मायने रखती है। चलो करके देखते हैं। दोनों हाथ ऊपर, ऊपर में छोड़ा, नीचे में खींचा। यह क्रिया 20 टाइम्स करनी होती है और फिर देखना आपका लेवल। लेकिन रोज भस्त्रिका प्राणायाम करते हो तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब भी आपको लगता है मेरा 99 था, 100 था, ये कम कैसे हो गया? कम नहीं हुआ था, आप थोड़ा-सा आलस्य आ गया था, थोड़ा-सा सुस्ती आ गई थी। इस सुंदर शरीर को हर चीज़ें चाहिए। हमने फेफड़े को तो स्ट्रॉन्ग बना लिया, नंबर 2 पे आता है ये पूरा एब्डोमिनल पोर्शन। क्योंकि यहाँ इसके पीछे में किडनी है, लिवर है, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इन ढेर सारे ऑर्गन है और इस ऑर्गन को एकमात्र ऐसा प्राणायाम करके विश्व में फैल गया। एक्चुअल में षटकर्म में की क्रिया है, कपालभाति। लेकिन इसको प्राणायाम करके लोगों ने स्वीकार लिया और रिजल्ट लेना शुरू किया। इसके बारे में कहा जाता है विश्व में जो भी व्याधि है सबको मिटाने वाला मेडिसिन नंबर 1 संजीवनी प्राणायाम करो और पाओ। लेकिन इसका समय लोग करते नहीं, रिजल्ट मिलते नहीं। इसका समय है 20 मिनट। ऐसे कैसे नहीं रोग निकलता। लेकिन 5 मिनट होते नहीं तो थक जाते हो। अरे! ये नगारा सीने के सामने आ चुका है, इसको पीछे ले जाने के लिए ये अंदर की इंटेस्टाइन पूरी ढीली हो चुकी है, उसको थोड़ी शक्ति तो चाहिए, हर चीज़। तो ये कपालभाति जैसे करोगे, लेकिन साइड इफेक्ट पहले देख लो, क्योंकि प्रेग्नंट लेडीज को नहीं बताया जाता, मासिक पाळीमध्ये नाही करायचं, हायपरटेन्शन, हार्ट डिसीज असेल, फॉर एक्झाम्पल डेल्जियम, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, सॉर्बिट्रेट, मोनोसॉर्बिट्रेट, कुछ गोलियाँ खा रहे हो, तो थोड़ा-सा चेक कर लेना कि गड़बड़ तो नहीं, तो फिर उनको हम थोड़ा-सा हल्का-हल्का बताते हैं, एकदम से फास्ट नहीं बताते और जिनका एक्सीडेंट या कुछ हुआ है, ऑपरेशन, तो उनको 5 से 6 महीने नहीं बताते, बाकी सब कर सकते हो और इसके बारे में जब करोगे आप, तो कोशिश करना आपकी क्षमता 1 सेकंड में 2 की रहती है, लेकिन आप 1 ही लगाते बैठते हो, तो 1 मिनट में कितने 60 ही हो गए। अरे! हमें तो रिजल्ट चाहिए तुरंत और आप में वो क्षमता जैसी बढ़ जाती है, आप कोशिश करते हो, एक्सेल जब करते हो तो कस के थोड़ा-सा फास्ट करें। कोशिश करना, नहीं तो नॉर्मल में तो 60 तो करते ही करते हो, मुझे मालूम है। लेकिन रिजल्ट चाहिए तो अभी क्या किया वहाँ पे रिसर्च होता है। पतंजलि योगपीठ में रिसर्च में क्या बताया गया है कि हर चीज़, हर कुछ आसन भी करोगे तो उसमें भी कपालभाति थोड़ा-सा सही, लेकिन करके देखो, तो रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, तो क्यों ना करें? क्योंकि वहाँ रिसर्च है। रिसर्च जब चलता है,
तो वो चीज़ें तो हमें पता चलनी ही चाहिए। लेकिन हम पहले सीखेंगे कि ये कपालभाति कैसे काम करता है और कैसे काम करता है। थोड़ा-सा कप पेट नहीं आएगा, पेट कैसा हार्ड हो चुका है, बहुत जने ने कभी नहीं किया होगा, तो ये पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा आरोग्य की निशानी है। लेकिन पेट नरम कब होगा? जब उसको हिलाओगे। हिलेगा कब? ये कपालभाति में हिलता है। चलो करके देखते हैं और सुनते भी जाएँगे। और जब कर रहे हो ये चीज़ें, तो एक के साथ एक फ्री वाला काम करो, क्योंकि ये पूरा संपूर्ण शरीर, ब्रह्मांड, ये विश्व 5 ही तत्वों से बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ये 5 उँगलियाँ ख्याल में रखना, क्योंकि हमारा इसके ऊपर ही निर्भर है मुद्राओं का अभ्यास। अंगूठा अग्नि का प्रतीक है और अग्नि बुझाने का कार्यक्रम जल करता है, और ये उसके लिए ये उँगली है। छोटी उँगली हमने स्कूल में, कॉलेज में यही दिखाई थी मैडम को, सर को, सर जाना है। ये जल तत्व, ये अग्नि तत्व। अब 3 उँगलियाँ बची है। सबसे हाईएस्ट उँगली मिडल फिंगर आकाश की तरफ जा रही है। ये हो गया आकाश तत्व। 3 तत्व तो हो गए। अब 2 तत्व है जिसमें मैंने रिंग पहनी है। ये है पृथ्वी तत्व और ये है इंडेक्स फिंगर तर्जनी वायु तत्व। ये अगर उँगलियाँ ख्याल में रहती है तो हम क्या करेंगे कपालभाति के वक़्त, ये सूर्य मुद्रा लगाएँगे जिनको दुबला होना है। दिख रहा है बराबर? सूर्य मुद्रा लगाने वाले हैं कपालभाति के वक़्त, क्योंकि हमें कोई भी एंगल से पेट जो आगे आया उसको पीछे ले जाना है, ये सूर्य मुद्रा। लेकिन जो ऑलरेडी दुबले हैं, प्रोटीन विटामिन्स की कमतरता है, कोरोना से उठे, वीकनेस है, रेमडेसिविर ज़्यादा ले लिया है, तो उनके लिए ये एंड पॉइंट पृथ्वी मुद्रा लगाएँगे, शक्तिवर्धक। लेकिन जो दुबला होना चाहता है, ये सूर्य मुद्रा। मैं बीच-बीच में समय मिलता है वैसे बताते जाऊँगा, लेकिन ये मुद्रा हमें करना है। चलो, और दोनों नासिका से साँसों को एक्सहेल करना, स्टार्ट। वेरी गुड, बहुत सुंदर लगा रहे हो। मुझे पेट दिखना चाहिए, यानी मैं ऑब्जर्व कर पाऊँगा। बराबर आपका कैमरा सेट कर लो। बहुत सुंदर। साँसों को सिर्फ प्रश्वास छोड़ रहे हो। डॉक्टर ज्योतिताई तहारे, डॉक्टर विट्ठल ठौरी सर, जिनके कैमरे शुरू है मैं उनको देख पा रहा हूँ, बहुत सुंदर कर रहे हो और लयबद्धता से कर रहे हो, आँखें बंद है और एक-एक स्ट्रोक का आनंद ले रहे हो और मनी-मन एक ही सोच, जो प्रॉब्लम है निकल रहे, निकल रहे, निकल चुके। येस, आई एम स्ट्रांग, स्ट्रांग, स्ट्रांग। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हर चीज़ आपको दोहरानी है, अंतर्मन को बताना है। कपालभाति, कमाल की भाती है। कपाल यानी माथा, मस्तक, भाति यानी ओज, तेज, प्रकाश। चेहरे पे रौनक आती है, कॉस्मेटिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सुंदर है। इतना पेट लचीला बन जाता है, जो 4 रोटी खा रहा था 3 खाता है, 3 वाला 2 पे खाता है। ज़्यादा खा ही नहीं सकता वो। यस, नियमित, निरंतर, ये 2 शब्द ख्याल में रखना। पेट खाली है, सुबह में मुँह धोया है, सबसे पहले कपालभाति कर लो, निश्चिंत हो जाओ। कपालभाति करते ही ये पूरा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा षटकर्म की क्रिया है, 3 सिस्टम एक्टिवेट करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग और एक्सक्रीटरी सिस्टम स्ट्रांग। मैं जब स्टार्ट कहूँगा आपको मनी-मन गिन के रखना है कि आज मैंने कितने कपालभाति के स्ट्रोक लगाए 1 मिनट में। तो आपका समय स्टार्ट, मैं घड़ी देख रहा हूँ, 1 मिनट के बाद रुक जाएँगे और आप लिख के रखना कि आज मैंने इतने लगाए थे। कस के लगाओ, मस्ती में झूमते हुए आनंद के साथ, एक-एक स्ट्रोक और गिनते भी जा रहे हो। रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, आँखें बंद है, चेहरे पे हल्की-सी मुस्कान है और जिन्होंने एकादशी की है उनका पेट तो खाली है, पूरा फ़ायदा उठाओ। द्वादशी खाना होने का ही है, इसका मतलब कस के लगा सकते हो।
धीरे से रुकते हैं, दोनों हाथों पर, हल्का सा स्पर्श। तो आपने कपालभाति की और पता चला कि मैं ये बड़े आराम से कर सकता हूँ। ये पेट जिनका भी खाली है, सुबह में जल्दी साफ हो जाता है, वो तो बड़ा आनंद लेते हैं। जिनका नहीं है, इसके बाद में उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना हिलाने के बाद, क्योंकि धीरे-धीरे इसके लिए समय बढ़ाना पड़ता है और हमारे पास 60 मिनट 1 घंटा है, उसमें थोड़ा-सा ये नहीं हो पाता। लेकिन कोशिश करेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लचीला बनाएँ और जो सामने आया गया था उसको पीछे ले जाना शुरू कर दें। ये बड़े आराम से हो जाता है। तो हमने सबसे पहले देखा लंग्स को पावरफुल बनाया, फिर ये पूरा एब्डोमिनल पोर्शन इसको, अब तीसरा जो है, इसको तो मरते दम तक करना है। इसके बारे में कहा जाता है मरना तो सभी को है, मरना तो सभी को है, लेकिन हार्ट अटैक से नहीं मरेंगे। हार्ट अटैक हाँ, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो स्वामी जी क्या कहते हैं उसके बारे में? अनुलोम-विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये 2 प्राणायाम ऐसे हैं कि ये अपना-अपना काम करते हैं। जैसा ही शुरू कर देते हो, आपको पता चलता है कि ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, हाइपोथैलेमस एकदम स्ट्रांग। जब लिपिड प्रोफाइल करोगे, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल, एलडीएल का रेशियो वो देख लेना, सब नॉर्मल 3 महीने लगते हैं। अगर कोई अभी गोलियाँ खा रहा होगा, सॉर्बिट्रेट, मोनोसॉर्ब, डेल्जियम, जो भी इकोस्प्रिन या आयुर्वेद की मुक्तावटी, तो यह अनुलोम-विलोम और इसकी खासियत देखो, जब भी प्रवास में हो, कहीं पे भी हो, ये कर सकते हो। यस, कर सकते हो। इसमें कोई ये नहीं कि मैंने खाना खाया कैसे करूँ? अरे 1 घंटा बीत चुका है, कर ले, स्टार्ट कर। जब भी समय है तुम्हारे पास करो। बच्चों को तो स्टडी करने से पहले 5 मिनट वो करते हैं, तो देखना उनके परसेंटेज 4-5% तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं। मेमोरी शार्प होती है। यस, ये हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेस दूर होना ही होना है। पल्स देखना, बीपी देखना कैसे कंट्रोल में आता है, लेकिन हम करते ही नहीं। 2-4 मिनट करते, थक जाते, हो गया, मैंने किया था अनुलोम-विलोम। अरे ऐसे से नहीं ब काम बनेगा। कैंसर वालों के लिए रामबाण मेडिसिन है। चलो सुनते भी जाएँगे, करते भी जाएँगे। राइट हैंड प्रणव मुद्रा, राइट अंगूठा राइट नासिका पे, लेफ्ट से लंबा साँस लिया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ दिया, एक्सहेल, फिर राइट से ही लिया, पिंगला से इन्हेल किया, ईड़ा से एक्सहेल किया। इन्हेल, एक्सहेल इतना ही है। फिर नाड़ी शोधन का भी मैं फ़र्क बता दूँगा कल, अभी आज के दिन में अनुलोम-विलोम, इन्हेल, एक्सहेल, इन्हेल, एक्सहेल। तो आपके इसमें तो ख्याल में आ गया होगा कि ये क्रिया बड़ी सिंपल है। सिर्फ गलती कहाँ होती है वो थोड़ा-सा देख लेना, क्योंकि इसको भी 20 मिनट करना है। हमारा शुरू तो अच्छा हो जाता है, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। फिर जैसे-जैसे 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, ये धीरे से हाथ दर्द देता है तो ये हाथ ऐसे आ जाता है और फिर मुंडी भी और धीरे ये पूरा एक्सेल जो करते हो, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड और रिवर्स में तो हाथ चेंज कर देना लगे तो, लेकिन हमें हाथ ऐसे रखना है, सामने नहीं लाना है। डायरेक्शन थोड़ा-सा चेक कर लेना और इसको कभी भी कर सकते हो। समय के कारण मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आपको दिन में वक़्त मिलने वाला है, कभी भी मिलता है, तो ये ज़रूर करो और ज्येष्ठ नागरिक जो भी घर पे है, 60, 70, 80 वाले, उनको बोलना मरना तो सभी को है, लेकिन बैठे-बैठे अगर वो शुरू कर देते हैं ना, आपको पता चलेगा कि ये साले सुधारना कैसे हो रही है इनकी तबियत में। नए सेल्स तैयार होते हैं, वो एनर्जी पूर्ववत आने में समय नहीं लगता, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, खींच-खींच के कर रहा है 1-1, 2-2, 3-3 घंटे। नए सेल्स तैयार हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं, नई पंपिंग मस्त सब टाइट कामा टाइम टू टाइम खाना वगैरह गरमा-गरम, तो अपने आप में सेहत अच्छी होती है। गोलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाना, ये आरोग्य के लक्षण नहीं है, ख्याल में रखना। टेम्परेचर बढ़ रहा है और फट से आप डोलो 650 या पैरासिटामॉल या नाइस या जो भी ले रहे हो, गलत है, तो क्या लें? क्या करें दिनचर्या में? वो भी बताऊँगा। एक दिन हम
मेडिसिनल प्लांट और ये प्लांट कैसे काम करते हैं, और ये 35 साल का मेरा अनुभव जो भी बता रहा हूँ, ये मैं खुद करता हूँ तभी बता पा रहा हूँ और पूरे फ़ायदे उठाता हूँ। लाइफ विदाउट मेडिसिन, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारी दिनचर्या कैसी है, खुद को थोड़ा-सा पूछना। अभी चलिए 3 बार भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव करके रुकेंगे समय, और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर। 3 उँगलियाँ आँखों पे, तर्जनी माथे पे, अंगूठा कान पे। लंबा साँस लिया। हम्म, हम्म, हम्म। अगर 3 बार हो चुका है तो दोनों हाथ घुटने पे, मन शांत, वाइब्रेशन कंपन मस्तिष्क में देखो क्या चल रहा है, और इसी प्रसन्न अवस्था में खुले सुर में 3 बार AUM 1:2:4 इसका रेशियो है। कोशिश करो लंबा खींचने की, पता चल जाता है आपकी सांस कैसे लंबी होती है या शॉर्ट होती है। ओम का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम, लंबा सांस लिया। वो वाइब्रेशन, वो कंपन पूरा शरीर ओंकार में हो चुका है। 1 मिनट के लिए प्रणव ध्यान, सांस कैसे अंदर आती है और कैसे बाहर जाती है, कितनी देर तक रुकती है। आपको लेना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, सिर्फ देखना है। अंदर आने वाली सांस फिर कुछ देर के बाद बाहर निकलती है। ये पूरी एक साइकिल हमें गिनना है, 1 मिनट में कितने साइकिल होते हैं। प्रणव ध्यान स्टार्ट। धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से चेहरे पर से घुमा दो। ये मैंने सिर्फ 1 मिनट लिया था, चाहो तो इसको मैं थोड़ा लंबा खींच सकता था, समय के कारण। और जैसे मैं लंबा करूँगा तो आपको पता चलेगा कि कुछ सेकंड के बाद आप भूल जाओगे, साँसों को देख रहे थे, इन्हेल कब हुआ, एक्सहेल कब हुआ, 1, 2, और पूरे मेडिटेशन है क्या अल्टीमेटली साँसों के ऊपर फोकस, और वो भी भूल जाना यानी पूरा डीप में, और ऐसा आनंद आता है उसके बाद में जब निकलते हो उसमें से बाहर, बड़ा सुंदर आनंद आता है। शांति पाठ कर लेंगे और फिर आपके क्वेश्चन कुछ होंगे तो उसको लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी निरोगी हो, सभी निरामय हो, सभी आनंदित रहे, उल्लासित रहे, सबका मंगल हो, कल्याण हो, इसी भाव के साथ सभी को प्रणाम। आज का पहला दिन, और आपके मन में जो भी क्वेश्चन आए होंगे, भाव आए होंगे, तो मुझे जरूर पूछिए।
कल हम पूरा मोटापा पैकेज और थोड़ा जल्दी ज्वाइन होने की कोशिश करेंगे। कैसा लगा? थँक यू सो मच सर, व्हेरी नाइस सेशन. कोणाला काही क्वेश्चन्स आहेत? कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं. अनम्यूट करिए. मैम पूछना नहीं सिर्फ हाँ मैम, संजय सर बोलिए. हेलो, गुड मॉर्निंग। एक बहुत अच्छा एक संजय सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो सेशन आपने ऑर्गेनाइज किया है और मैम ने जैसे ये सुबह सुबह उठाया हम लोगों को, क्योंकि मेरा जो लाइफस्टाइल है सुबह का, 8 बजे के पहले मैं कभी उठी नहीं लाइफ में। मतलब 12 की 10 की और बहुत सारे एग्जाम दिए, लेकिन सुबह उठ के कुछ नहीं किया। अब रिफ्रेशर के बहाने से मान लीजिए कि मैं सुबह उठी और ये योगा का जो आपने बताया, योगा तो करती थी लेकिन इतनी सुबह नहीं करती थी। और ये जो आपने बताया है सर, बाकी सारी चीजें, मतलब कोरोना से मैं गुजर चुकी हूँ, ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे गया था, एडमिट भी हो चुकी थी। ओके ओके। सारी चीजें रिकवर, मतलब आपने जो बताई वो बहुत अच्छी चीजें हैं। एक प्रॉब्लम ऐसी है सर कि अभी मेरी प्रेगनेंसी है, जैसे कोरोना से बाहर निकली तुरंत मुझे प्रेगनेंसी रह गई और मेरा बेबी अभी 4 मंथ का है। तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सिर्फ घुटनों में सर ये प्रॉब्लम है कि मैं खड़े नहीं हो पाती हूँ बैठ के, चलने में तकलीफ जाती है। बाकी बॉडी रिकवर हो गई, लेकिन ये घुटनों का नहीं हो पा रहा है। तो ओके, ये सारी चीजें आपने बताई है, तो मैं तो दिल से धन्यवाद दूंगी कि मैं बिल्कुल आपके बिल्कुल। साथ में 12 बिल्कुल। दिनों तक हूँ और आप ट्रेन कर रहे हैं आपके अंडर यस यस। ऑब्जर्वेशन में, और ये कंटिन्यू करना चाहती हूँ सर। यस, आपको मैडम मैं स्पेशल कुछ टिप्स दूंगा, आप मेरा नंबर मैडम से ले लीजिए, क्योंकि आप जी गर्भवती महिलाओं के लिए मैं जब डॉक्टर के यहाँ जाता हूँ, कई संस्था से जुड़ा हूँ, डॉक्टर हाँ सुषमा देशमुख वगैरह, जहाँ प्रेग्नेंट लेडीज को ही पढ़ाना पड़ता है, तो जो चीजें है वो टिप्स दूंगा, उस तरह से थोड़ा केयर लो, तो घुटने की प्रॉब्लम जो जो प्रॉब्लम है आपको उसके बारे में सोल्यूशन बताऊंगा। जी जी सर, वेरी बहुत गुड बहुत मॉर्निंग, बहुत सारे थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। और गुड किसी मॉर्निंग को? मैम। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर, 90% महिलाओं को आजकल थायराइड की प्रॉब्लम है, तो थायराइड हाँ को नॉर्मल रखने के लिए हम कौन से प्राणायाम और हाँ व्यायाम हाँ करें? हाँ। तो कल आपने मोटापा लिया है, लेकिन थायराइड भी है मेरे इसमें, ओबेस अपना डायबिटीज भी है, कुछ कुछ डिसीज लिए हैं मैंने कि आपके डिसीज को ऊपर ही फोकस करो। तो उस दिन मैं बताऊंगा कि थायराइड के लिए क्या क्या करवा ही लूंगा आपसे यहाँ पे। वो निरंतर करना है, और कुछ प्रिकॉशन है वो प्रिकॉशन भी लेना है आपको, तो कंट्रोल में रहेगा आपका। और जो गोली शुरू है चालू रखो, लेकिन एक आधे बार पतंजलि के इसमें गए आप, मेगा स्टोर या नागपुर वाले होगे तो डॉक्टर सोनाली आगा से करके बहुत सुंदर तरीके से उसके हाथ को ये भी यश भी है, और कुछ टिप्स देती है वो, तो जरूर मिलना उसको, मेरा नाम भी बताना अगर नागपुर के हो तो। सोनाली आगा से सदर में पतंजलि में बैठती है वो। और आयुर्वेद का इस्तेमाल, क्योंकि ये एलोपैथी की गोलियां कितना खा खा के खाओगे, तो कुछ यौगिक प्रक्रिया वो भी करेंगे, जी, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट वो भी देखेंगे, ओके। और कुछ मेडिसिन है उसके ऊपर, वो भी तो अपने आप में ठीक हो जाता है। लेकिन आपको प्रिकॉशन में कुछ चीजें करना थैंक ही यू सर। पड़ते हैं, खट्टी चीजें नहीं खाना शाम के वक्त, थोड़ा वो चीजें तो थोड़ा देखना ही पड़ता है, फ्रिज का पानी नहीं पीना, और उज्जयी प्राणायाम है उसको थोड़ा सा नियमित तौर पे करना पड़ता है, उज्जयी प्राणायाम। तो हम जब करेंगे तो वो क्रिया है आपको अच्छे से सीख लेना, और जरूर करना, हो जाएगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार पुंडे सर. नमस्कार सर. नमस्कार. आम्ही नमस्कार सर. म्हणजे वज्रासनामध्ये बसल्यानंतर आम्ही जास्त वेळ वज्रासनामध्ये का राहू शकत नाही. लवकर पाय दुखून येतात. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परंतु आज कमांड काय द्यायची, अब नहीं दुखेंगे क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूं, और सकारात्मक, भले ही मालूम है कि ये होता है वो होता है, और नीचे में कुशन लेना, खाली काय करायचं थोडस नरमस, परंतु अट्टहासच करायचा, वज्रासनातच बसायचं, घरी गेले सोफ्यावर नाही बसायचं, थोड़ा बार बार बीच बीच में, तो अपने आप में आधा काम तो हो गया आपका। फिर नीचे बैठते बैठते वज्रासन में जैसे बैठना शुरू कर दिया, पैर दुख रहे, तो सीधे मलासन में आ जाना। ये कठिन है, यानी जो कभी बैठते नहीं ना, ऐसे गप्पा मारना मामूली बात नहीं, इसमें भी बैठना, क्योंकि अभी कोमोड आ चुका है, इंडियन भूल चुके लोग, वेस्टर्न चाहिए, और दुर्भाग्य ये ढेर सारे प्रॉब्लम लेके बैठे। ये हमारा इंडियन फटाक से 5 मिनट में काम करता है, लेकिन बैठोगे तब ना, अरे इसमें तो हम पुराने हमारे लोग खाना खाते थे, अंदाजा करो ये कितनी परफेक्ट, और यही क्रिया सुबह में बराबर इसके लिए भी यूज है।
तो ये क्रिया भूल गए. हमारा मोटापा, ये मांडीवरची चरबी वाढलेली आहे, बसत नाही. कसं जमेल ते वज्रासन? आणि आपले मुसलमान भाई बंधू पहा, या अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, त्यांची पूर्ण प्रार्थना त्या वज्रासनामध्ये आहे. किती फायदे घेतात, किती मांसाहार खातात. पण त्याच्याकडनं शिकायला पाहिजे आपण. काही काही गोष्टी खरंच चांगल्या आहेत. तर हे वज्रासन, वज्रसरिका असं नावही पहा ना कसं दिलेलं आहे. पण आपण बसत नाही. दुर्भाग्य हे आहे. तर प्रयत्न करा, हळू तुमचं ते दुखणं दूर होईल. आणि इथं जेव्हा पिंडलिया हे जेव्हा प्रेस होतात ना, झोपेकरता अत्यंत उपयुक्त तिथे पॉइंट आहे. ते आहा! मस्त झोप लागतं, गाढ झोप लागतं. 9:30-10 ला मस्त झोपी जाल. पण हे दिवसाला तुम्ही याची प्रॅक्टिस कराल तर. म्हणून रेग्युलर मध्ये जेव्हा जेव्हा गप्पा मारता किंवा घरातल्या घरात मेंबर सोबत, चलो सभी बैठते नीचे में वज्रासन में कोशिश करो, तो हो जाएगा. सर नमस्कार. हा, नमस्कार सर. सर मला स्पॉन्डिलिसिसचा प्रॉब्लेम आहे. हं. तर त्याच्यामुळे प्रिकॉशन घ्यायला लागतो सर. हो, सर्वायकल म्हणजे इथचंच आहे ना की लंबर हा कोणता आहे? नाही हा हा, तो घेणार आहोत आपण. स्पॉन्डिलिसिस पण घेणार आहोत. त्या गोष्टी पाहिजेत. सध्या दिनचर्येमध्ये वाकण्याचे कार्यक्रम थोडे कमी ठेवा. मोबाईल कसा पाहता ते थोडंसं एकदा ऑब्झर्व्ह करून घ्याल. समजा खूपच वाकू पाहत असाल मोबाईल, तर मोबाईलला थोडं वर न्यावं लागेल. कारण मोबाईलमुळे खूप जणांचे, म्हणजे मला जे फोन येतात त्यांचे दुखणे वाढलेले आहे. कारण सर्व ऑनलाईन आणि मोबाईलचा वापर खूप वाढलेला आहे. त्याच्यामुळे मानेचं दुखणं, म्हणून मानेची क्रिया, ग्रीवाचालन वगैरे आपण करणार आहोत. ते रोज करायचंय. तुम्हाला तर करायचंच आहे, परंतु वाकण्याची क्रिया, परंतु एवढं निश्चित लक्षात घ्या की हा कायमस्वरूपी डिसीज नाहीये, हा निघू शकतो. त्याचं फक्त उग्र स्वरूप धारण होऊ नये म्हणून थोडीशी काळजी घ्यायची आहे नियमितपणे. आणि वन्स इन ए मंथ थोडंसं अभ्यंगम, स्नेहस्वेदन, म्हणजे मालिश थोडक्यात सांगायचं झाल्यास होऊनच जायला पाहिजे. कारण गरजेचं आहे. लहानपणी ज्याने आईने केलं मग कोणी हात नाही लावला. पण आता नस नाड्या मस्त, मानेचे हेड मसाज, हे सर्व तर महिन्याभराकरता निश्चिंत. हे माझी दिनचर्येमध्ये आहे. महिन्यातून 1 किंवा 2 माझी मस्त एक विद्यार्थी असं चांगलं तयार केलेला आहे. कशी करायची मालिश, काय करायची, त्याला घरी बोलवतो मस्त करून घे. तो दिवसभर कसं फ्रेश वाटतं. तर त्या गोष्टी गरजेच्या आहे. परंतु एनर्जी 3-4 तास माझे, आता माझा 8ला दुसरं सेशन सुरू होतं. हे लागोपाठ सकाळचे 2-3 तास आहे ना माझे, यात चालले जातात. तर दिवसभर एनर्जी टिकून राहतं. तर तात्पर्य एकच ठेवा की वाकण्याचे कार्यक्रम, आणि आपण घेऊच म्हणा त्या क्रिया. थँक्यू. ओके तर सर, इथं थांबूया इथे सर थांबूया. इथे. बाकीचे क्वेश्चन्स आपण उद्या कंटिन्यू करू. उद्या घेऊ. हा, ओके सर, थँक्यू सो व्हेरी मच. थँक्यू. थँक्यू. गुड डे. थँक्यू मॅम. धार्मिक नारायण खोडे सर. थँक्यू खोडे सर. येस येस सर. थँक्यू सर. पार्टिसिपेंट्स कुछ इंस्ट्रक्शंस है प्लीज. हॅलो, उद्याची जी लिंक राहील योगाची ती वेगळी राहील. मी आज रात्री ती लिंक सेंड करेल. रोजची लिंक वेगवेगळी राहील. सेम लिंक यूज नाही करायची आहे. उद्याच्या सेशनसाठी आज रात्री मी लिंक सेंड करेल. ओके मॅडम आता लावली ती चालेल ना? हो हो आजचं सेशन 12 वाजता ना? हो मॅडम, आजचं 12 वाजता राहील आणि त्याची लिंक आय थिंक मॅडम सर लोक तुमच्या ग्रुपवरती टाकतील. ओके मॅम याचा पण फीडबॅक गुगल फॉर्म पाठवाल का योगाचा वेगळा? नाही मॅडम, याचा काही गुगल फॉर्म नाही आहे. नाही आपलं नाही अटेंडन्स एकच फॉर्म आहे पूर्ण दिवसासाठी. ती डेली अटेंडन्स राहील, सेशन वाईज नाही आहे. होल डे साठी एकच आहे. थँक्यू मॅम. ओके, थँक्यू. गुड डे ऑल ऑफ यू. थँक्यू. मॅम आज 11 वाजता बसणार ना? सरांनी काय इन्स्ट्रक्शन दिले? आय थिंक 12 वाजतापासून दिलं आहे. 12 वाजता. हा, 12 वाजतापासून सर 11ला ओके ओके येस, थँक्यू. मी मीटिंग एंड करते. उद्या भेटू आपण 7 वाजता. थँक्यू मॅम. थँक्यू.